देखिए, ये मुझे जहाँ तक याद है, ये तीसरी बार हुआ है कि सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी जो 2 बहालियाँ आई थी उसका भी पेपर लीक हुआ था। 2020 में मार्च में परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हुआ था। उससे पहले भी जो आया था उसका भी पेपर लीक था, और इस बार फिर हो गया। और इसके अलावा BSSC का भी पेपर लीक हो चुका है 2 बार। एक प्रथम इंटर स्तरीय का 2017 में, BSSC CGL 3 का लीक हुआ। इससे पहले 67वीं BPSC का 8 मई 2022 को लीक हुआ था। आपको STET का पेपर लीक हुआ था, BSFC का पेपर लीक हुआ, LRC अमीन बहाली का पेपर लीक हुआ। तो बिहार में तो लगातार पेपर लीक हो ही रहा है। लेकिन सरकार से हम ये मांग करें कि जो पहले हो चुका कम से कम आगे ये ना हो, इसके लिए आप कठोर कानून बनाइए। और इसलिए हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि कम से कम 10 साल की सज़ा हो, ऐसा कानून बनाइए और स्पीडी ट्रायल करवाइए, और सारी संपत्ति को जब्त कीजिए शिक्षा माफियाओं की। और कोई सरकारी नौकरी में तो उसको नौकरी से बर्खास्त कीजिए। और सेंटर जो है गृह जिला में न दी के गृह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाए, और बायोमेट्रिक लिया जाए, फेस रिकॉग्निशन। इसके अलावा आपको मेटल डिटेक्टर से चेक करवाइए, वीडियोग्राफी कराइए, CCTV कैमरा से निगरानी कराइए। जो व्यवस्था BPSC ने अपनाया उन सारी व्यवस्था को लागू कीजिए। क्या CSBC के जो चेयरमैन हैं वो कैसे हैं? CSBC के चेयरमैन ने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से नहीं किया, इसलिए उनको पद पे बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है। उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन हमें पता है वो खुद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि उनको पद से हटाया जाए और किसी ईमानदार अच्छे लोग को पद पे लाया जाए। कितने दिनों में परीक्षा हो जाएगी? परीक्षा मुझे लगता है 2.5 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, चूँकि आगे चुनाव है तो 2.5 महीने से पहले ही परीक्षा हो जानी चाहिए। और परीक्षा जब ले सरकार, लेकिन अच्छी व्यवस्था के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो। स्टूडेंट्स पर क्या बीता? स्टूडेंट्स तो काफ़ी हताश, निराश हैं, परेशान हैं, क्योंकि जब भी पेपर लीक होता है ना, तो ऐसा अभ्यर्थियों को लगता है कि उनकी आत्मा पे बुलडोजर चला दिया गया हो। उनकी आत्मा, अंतरात्मा कराहती है कि वो मेहनत करके 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे थे, और आज जब पेपर परीक्षा दे रहे हैं तो उनको पता चला पेपर लीक हो गया। उन पर क्या बीतेगी? सिपाही बनने का उनका सपना था कि सिपाही बनकर राज्य की सेवा करेंगे, बिहार की सेवा करेंगे। उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। उनको विश्वास नहीं होता है कि फिर अगली बार जब परीक्षा होगी तो क्या वो सही से होगा। उनको कौन भरोसा देगा, कौन विश्वास दिलाएगा? यही CSBC ऑफिस में बैठे ऐसे लोग विश्वास दिलाएंगे जिनको अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं है? कैसे भरोसा करें स्टूडेंट्स? इसलिए हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप सबसे पहला काम कीजिए, CSBC चेयरमैन को हटाइए। जी, जो कौन से अभ्यर्थी इसमें सिपाही भर्ती में जाते हैं? संपन्न सिपाही भर्ती में 99% गरीब स्टूडेंट्स हैं, गरीब के बाल बच्चे हैं, जैसे रिक्शा चालक, ठेला चालक, बालू ढोने वाले के बच्चे, मजदूर तबके के जो बालू ढोते हैं, गिट्टी ढोते हैं, वैसे बच्चे ज़्यादा इसमें 99% बच्चे रहते हैं जो खुद भी मजदूरी करते हैं। आज आप जिनको भी लगे मुसल्लापुर हाट में चले जाएं। मुसल्लापुर हाट में, हाट से आगे जाएगा प्रोफेसर कॉलोनी है, रोड का नाम है, गली का, उसमें स्टूडेंट चाय की दुकान चलाते हैं फुटपाथ पर, और वो भी सिपाही बहाली का एग्ज़ाम दिया था। आज उसका दर्द कौन समझेगा? पूर्णिया में भी एक स्टूडेंट ने जहर खा लिया आज। ये बहुत दुखद है। हम अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि आप इस तरह का काम ना करें, आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। लड़ना है, हम लोगों को संघर्ष करना है।